समय रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूट्यूबर पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाज के कुछ मूल्य होते हैं। दरअसल समय रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की गई अभद्र टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को जमकर लताड़ा है। इलाहाबादिया की टिप्पणियों से नाराज न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कड़ी आलोचना करते हुए कुछ सवाल किए हैं, साथ ही कुछ निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मामले में रणवीर इलाहाबादिया को कुछ राहत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शो में रणवीर को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लताड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि उनके दिमाग में गंदगी है जो यूट्यूब शो पर उगल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, समाज के मूल्य क्या हैं, ये पैरामीटर क्या है, क्या आप जानते भी हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के वकील से पूछा, समाज के कुछ सुविकसित मूल्य हैं, आपको उनका सम्मान करने की जरूरत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी समाज के मापदंडों के खिलाफ कुछ भी बोलने की छूट नहीं है। यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में परिवार एवं माता पिता को लेकर आपत्तिजनक व अभद्र टिप्पणी की थी। वे इस शो में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। उनकी इस अश्लील टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया के वकील से पूछा कि अश्लीलता और फुहड़ता के मापदंड क्या है। कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि वे इतना लोकप्रिय है कि सिर्फ इसलिए, क्या वह किसी भी तरह के शब्द बोल सकता है? क्या वह पूरे समाज को हल्के में ले सकता है? क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणी पर कहा कि उनके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया। इस मामले पर रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यदि आप अपमानजनक भाषा का उपयोग करके सस्ता प्रचार प्राप्त कर सकते हैं तो ये व्यक्ति जिसने याचिकाकर्ता को धमकी दी है, धमकी देकर भी प्रचार प्राप्त कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से भी पूछा है कि क्या वे यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट के बारे में कुछ करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार कुछ करे। अगर सरकार कुछ करने को तैयार है तो हमें खुशी होगी, अन्यथा हम इस खालीपन और बंजर क्षेत्र को उस तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से तथाकथित यूट्यूब चैनल और यूट्यूबर्स इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से ये कहा और मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस मुद्दे के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वे सही है। कोई भी किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाना चाहता, लेकिन उदाहरण के लिए कानून का डर होना बहुत जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति और सभ्यता अभी भी बरकरार है और इसे हमेशा बरकरार रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रिप्ट पास और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। और हाँ, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं।